Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से पूजा कंप्यूटर एंड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग। ठीक है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट के अनुप्रयोगों में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने काम के या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इंटरनेट के अनुप्रयोग में देखो, पहली चीज़ें खरीदने बेचने की जो वेबसाइट्स है उनके बारे में बात करेंगे। वेब ब्राउजिंग हो गया, फाइलों को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेज सकते हैं। ईमेल की बात की थी अपन ने कल, तो उसके बारे में बात करेंगे। चैट कैसे करोगे, ब्लॉगिंग कैसे होती है, नोटिस, इसके अलावा शॉपिंग नोट, ये सारी चीज़ें इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शॉपिंग वेबसाइटों से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आता है ई कॉमर्स। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? ये एक तरह से ऑनलाइन व्यापार होता है जो एक बिजनेसमैन से, एक कस्टमर से, एक गवर्नमेंट से हो सकता है। तीनों चीज़ें, तीन ही वर्ड इसमें काम आएंगे मेन यहाँ पे। तो जैसा कि आपको परिभाषा में दिख जाएगा कि इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने को भेज सकती है, बिजनेसमैन से बिजनेसमैन भेज सकता है। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला दिख रहा है आपको B2B, बिजनेस टू कस्टमर। सीधे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म। बिजनेस टू B2B, B2C की, B2C की बाद में G2C हो गया, C2C, जो भी है एक तरह से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे तीन वर्ड काम में आएंगे तुम्हारे लिए। एक तो आएगा G, एक आएगा B, एक आएगा C। तो यहाँ पे G का मतलब हो गया गवर्नमेंट, B का मतलब हो गया बिजनेस और C का मतलब हो गया कंज्यूमर या कस्टमर या सिटीजन। ठीक है, तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास पहला जो व्यापार दिख रहा है वो B2C, यानी कोई भी कंपनी एक तरह से आपको सीधा सामान बेचती है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? B2C में, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट दिख रही होगी जैसे www.amazon.in, उसके बाद flipkart.com, उसके बाद में स्नैपडील दिख रहा होगा, शॉपक्लूज नाम सुना होगा आपने, ठीक है, मंत्रा का नाम सुना होगा। तो ये सारी जो वेबसाइट जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो सारी आपके B2C में जाएगी। और कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान के चलो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट्स मंगाया, अमेजोन या किसी भी वेबसाइट का नाम दे दिया जाएगा और वो किस कैटेगरी में जाएगा, तो आपको कैटेगरी डिसाइड करनी होगी। तो आपने एक सामान खरीदा कंपनी से, आपने खरीदा, तो आप कस्टमर हो गए और वो आपको जो भी कंपनी है वो बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस टू कस्टमर में आएगा। उसके बाद में व्यापार से व्यापार, देखो उपभोक्ता, व्यापार से उपभोक्ता यानी B2C। उसके बाद व्यापार से व्यापार यानी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ सामान बेचती है तो उसको अपन B2B के अंदर रखते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में। ठीक है, उसकी वेबसाइट दे रखी है आपको amazonbusiness.in के अंदर और alibaba.com दिया हुआ है। तो ये चीज़ उपभोक्ता से व्यापार, जब आप किसी कंपनी को सामान बेचते हो, ठीक है ना, आप किसी कंपनी को सामान बेचते हो तो आपको क्या होगा कि वो C2B में जाएगा, यानी कस्टमर से बिजनेस। ठीक है ना। उसके बाद में अगली की बात करते हैं कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपके पास आएगी कि आप कस्टमर से कस्टमर को सामान बेच रहा है तो वो C2C में जाएगा। ठीक है, M कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स जाएगा एक, जिसमें अपन व्यक्तिगत मोबाइल पे बहुत सारे ऐप वगैरह दिए होंगे, वहाँ से भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो अब ये तो हो गया ई कॉमर्स के प्रकार सारे। ठीक है, इसका फायदा क्या है तुम्हारे को? तो सुविधा मिलती है तुम्हारे को 24 घंटे कहीं से भी कहीं सामान मंगा सकते हो आप, किसी से, कंपनी से, गवर्नमेंट से, सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद उत्पाद की श्रृंखला, आपको बहुत सारे वेराइटीज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिससे आप खरीद सकते हो। पैसे की बचत होती है क्योंकि आपको कहीं जाना आना नहीं है, पेट्रोल वगैरह, गाड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें करनी है, घर पर बैठ के आराम से मंगा सकते हो। तो एक तरह से आपको पेमेंट के विकल्प मिल जाएंगे। आप जैसे कि अपन ने इंटरनेट कल ही पढ़ा था डिजिटल भुगतान की पद्धतियाँ, तो उसके बारे में कि आपको पेमेंट डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से फ़ोन पे है तो फ़ोन पे से यानी मोबाइल वॉलेट के अंदर आएगा, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सामान को लौटा भी सकते हो आप, जो कि आप नॉर्मली किसी कस्टमर की दुकान पे आप नहीं कर सकते हो, अधिकतर केसों में, कुछ केसों में कर भी सकते हो। उसके बाद में अब किसके अंदर आता है आपका राजस्थान ऑनलाइन स्टोर, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ई बाज़ार। ठीक है ना, इससे भी आप मंगा सकते हो। अगर राजस्थान के निवासी हो तो आप यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह हो गया, बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मंगा सकते हो आप। एक तरह से ये सभी चीज़ों में काम करती है। ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी कि आपके पास B2B, G2C, तो ये सारी चीज़ें। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हारे को G2C का, ठीक है, और C2G का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। G2C का मतलब गवर्नमेंट से आप सामान, जैसे आपने मान के चलो कि राशन की दुकानों में आप सामान लेने जाते हो, तो वो कौन सा हो गया? एक तरह से G2C हो रहा है, क्योंकि राशन से आप खरीद के ले रहे हो, राशन जो भी है, गेहूँ, आटा, दाल जो भी है लेके आ रहे हो। ठीक है ना, तो वो आपका आएगा G2C के अंदर।
ठीक है। और C2C के अंदर जैसे किसान है, एक मंडी में गवर्नमेंट को कोई सामान भेज रहा है, उसकी फसल भेज रहा है, तो वो C2C के अंदर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और राशन की दुकान जो होती है उसको अपन जो कोड से डिकोड करते हैं, उसका नाम जो कोड है वो FPS, फेयर प्राइस शॉप, ध्यान रख लेना इसकी शॉप फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है ना। राशन की दुकान होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अलग अलग कोड देती है, आप देख के देख सकते हो, आपकी दुकान जो भी लेते हो आप उसका कोड देख सकते हो आराम से। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट है, जहाँ से अपन किसी भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। मोबाइल हो गया, बुक्स हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, चप्पल हो गई, चश्मा हो गया, तो वो सारी चीज़ें मंगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक तो मिलेगा, आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, आपको जब पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट करते हो, तब आपको एक तो COD मिलता है, और एक तो COD मिलेगा, यानी कैश ऑन डिलीवरी। जब आपका पेमेंट या प्रोडक्ट मंगा लिया आपने, तो वो जब देते हो तब आपको पेमेंट करना होगा, और एक दो हाथ तो हाथ पेमेंट जो देते हो, ठीक है, जिसे भी माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास यूज़ करते हो। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइटें दे रखी है। फ्लिपकार्ट नाम सुना होगा, जहाँ से आप टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये सारी चीज़ें मंगा सकते हो। ये सेम चीज़ें जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम, ये इनसे भी मंगा सकते हो। पेटीएम जो है आपके, वो एक तरह से मोबाइल वॉलेट भी है और शॉपिंग वेबसाइट के अंदर भी आता है। जोबंग के नाम से सुना होगा, जो कि अधिकतर शहरों में चलती है। तो यहाँ पे अब त्वरित समीक्षा, यानी अभी तक आपने क्या पढ़ा उसके बारे में, तो B2C और B2B में क्या अंतर है। B2C का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यापारी आपको सामान बेचता है तो वो B2C की कैटेगरी में जाएगा, और B2B का मतलब एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को सामान बेचा गया, वो किसमें जाएगा, B2B में। तो यही अंतर है मुख्य इसमें, ठीक है। उसके बाद में E-बाजार क्या है, तो ये एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, मान सकते हो, जिससे आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट मंगा सकते हो। और प्रमुख भारतीय E-कॉमर्स वेबसाइट, तो अभी मैंने जस्ट बात की थी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा वगैरह, इनकी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये इंटरनेट के अनुप्रयोग के अंदर अपनी पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो आती है अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट, जिनसे अपन अपने दोस्तों से, संबंधियों से, या करीबियों से, या अपने परिवार वालों से कम्युनिकेशन यानी संबंध स्थापित करते हो, उनसे कांटेक्ट में आते हो। तो वो सारी क्या होगी, सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, नाम सुने होंगे तुमने। तो उनके बारे में, जैसे फेसबुक हो गया, तो फेसबुक का अकाउंट कैसे बनाता है उसका कोई आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो। 2004 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो स्थापना की गई है तो उसका मार्क जेकबर्ग नाम से जो व्यक्ति है उसने की थी। और नेटवर्किंग साइट है, आपको पता ही है, 1 बिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र है। और कैसे इसका अकाउंट बनता है, कैसे नहीं बनता, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, आपको अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा इसका ऐप, ठीक है। इसके क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नहीं फ़ायदे, उसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप संबंधियों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं पे भी अकेले में जाएँ तो उससे कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें फेसबुक के अंदर आ जाएगी। ट्विटर का नाम सुना होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है जो यूजर को छोटे संदेश, यानी 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश पढ़ने की सुविधा देती है। तो पढ़ने का मतलब पढ़ने की सुविधा देती है, तो लिखने की भी वही सुविधा देगी एक तरह से। पंजीकृत उपभोक्ता कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसको जब लॉन्च किया गया 2006 में लॉन्च किया गया। ट्वीट कैसे करते हैं, ट्विटर अकाउंट खोलने के बाद आपको सीधा न्यू पे जो प्लस का साइन होता है उस पर क्लिक करने के बाद ट्वीट हो जाएगा। हैशटैग नाम सुना होगा, आप उसको जिसको भी ट्वीट करना है उसको हैशटैग लगा सकते हो आप एक तरह से। और अगला आ जाएगा तुम्हारे पास ट्विटर प्रोफाइल आ जाएगी, जिसमें अपने प्रोफाइल में अपनी पिक्चर आ जाएगी, अपने नाम पते आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, फॉलोइंग का मतलब आप किसे का अनुसरण कर रहे हो और आपको कौन अनुसरण कर रहा है, वो फॉलोइंग और फॉलोअर्स में आ जाएंगे। वार्तालाप भी कर सकते हो इसके अंदर, रीट्वीट कर सकते हो, कोई ट्वीट किया आपके ऊपर तो उसको हैशटैग लगा के जो भी बात कर रहा था ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिल जाएगा तुम्हारे को, ये किसमें, सोशल नेटवर्किंग साइट में आएगा, ठीक है। उसके बाद में इंस्टाग्राम का नाम सुना होगा तुमने, बहुत सारी जो आप यूज़ करते हो एक तरह से, वो सारी जिससे आप दोस्तों से, परिवार वालों से, अपने संबंधियों से कम्युनिकेशन बनाते हो, वो सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला आपके पास ऑप्शन है ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा। तो ई लर्निंग का मतलब क्या होगा कि घर पर बैठ के आप इंटरनेट के माध्यम से जो साइट है, जो वेबसाइट दी होती है उनसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास, वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, अपना वर्ड पढ़ लिया, पीडीएफ क्या होती है बता दिया तुम्हारे को, तो उसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो। उनके ऐप में जो पहला आता है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे भी आपको 2008 में शुरू हुआ है और 2012 तक ये बहुत लोकप्रिय बन चुका है। यहाँ पे आपको सभी तरह की जो
पढ़ाई है वो मिल जाएगी यहाँ पे किसी भी तरह की, चाहे भले आप बिजनेस पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप वो बेसिक 10th 12th की कर रहे हो तो वो भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और उसके अंदर और चीज़ें आ जाएगा, एडीएक्स नाम से है, ये भी ऑनलाइन कोर्स होता है, एक तरह से कंपनी बताता है जो छात्रों को अलग अलग विषयों में यूनिवर्सिटी में कोर्सेज करवाती है। ये भी यूडेसिटी भी नाम से भी एक और ऐप है जो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। कोयरा नाम से वो खान अकादमी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करने के काम में आते हैं। अगली चीज़ की बात करते हैं अपन, आजीविका पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे अपन अपनी आजीविका पोर्टल को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे गाइडलाइन ले सकते हैं, कोर्स का प्रशिक्षण कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर, जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। तो ये नियम विनियम आपको देख लेने एक बार। अधिनियम 59 को प्रावधानों को सुनिश्चित करता है नौकरी प्राप्त करने के लिए, एक जॉब रजिस्ट्रेशन के लिए रोजगार पोर्टल भी है जहाँ पे आप अपना बेरोजगारी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके माध्यम से भी आपको गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट करती है। शहरों में छोटे छोटे मेले लगते हैं, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, आपकी जो भी आपका एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप प्रशिक्षित नहीं हो तो भी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो प्रशिक्षित खुद कर देंगे, राजी ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक तरह से ये गवर्नमेंट का ऐप मान सकते हो इसको, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पावर पॉइंट, MS वर्ड या एक्सेल के माध्यम से एनिमेशन मिलेंगे, ऑडियो पुस्तकें मिलेगी, बुक मिलेगी, जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, उसके बाद में उच्च एवं तकनीकी पोर्टल राजस्थान हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे भी आप जैसे कॉलेज हो गया, IT हो गया, जो डिप्लोमा वगैरह की साइड्स होगी वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो सिंपली। ये सारे जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएंगे, इसका थोड़ा सा देख लेना आप करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्वयं पोर्टल हो गया आप यहाँ पे, तो ये पोर्टल मिल जाएंगे तुम्हारे को सारे, और यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो आराम से, जितने भी दिए हुए आपको। अब आ गया ओपन रिसोर्स यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ऑनलाइन आप अपने डेटा को यानी अपने डॉक्यूमेंट्स हो गया, पिक्चर हो गया या अदर चीज़ जैसे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया या MS वर्ड हो गया, इनकी फाइल्स को कैसे स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन। जब आप चाहो उसको आप निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और जब चाहो उसको हटा सकते हो। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास आएगा, जो एग्जांपल मिलेंगे आपको, वो सबसे बेस्ट है गूगल ड्राइव, जो आप जीमेल बनाते टाइम में ही आपको ये मिल जाता है। बस आपको जीमेल की सेटिंग में जाके इसको अनेबल करना होता है, डिसेबल होता है उसको। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है, नाम से पता पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया हुआ है, जो कि किस किस्म में विंडोज़ के OS वर्जन में भी काम करता है, एंड्रॉइड में भी काम करता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में जॉब रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो राज ई वोल्ट, ये का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे एक राजस्थान सरकार द्वारा ये ऐप या वेबसाइट बनाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, चाहे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या अदर कोई भी आपके पास नरेगा कार्ड, उसका राशन कार्ड, उनको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद में क्या होता है कि हाथों हाथ यानी 24 घंटे के या 48 घंटे के अंदर आपके इस डॉक्यूमेंट का, अगर आपका ये ओरिजिनल है तो इसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आप जब भी चाहो तो आप ये खोल के दिखा सकते हो, तो वो वेरीफाइड मानेंगे। आपको बार बार ये जो डॉक्यूमेंट है इनको घसीटने की जरूरत नहीं है, आपके साथ रखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेस्ट क्लाउड स्टोरेज समाधान की मुख्य उदाहरण तभी आपने पढ़ी ही है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पढ़ा था अपन ने, गूगल ड्राइव पढ़ा था, ये सारी चीज़ें। जॉब रजिस्ट्रेशन, जॉब सर्च और जॉब रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर कुछ वेबसाइटें पता करनी होगी आपको, जैसे naukri.com हो गया, फ्री जॉब अलर्ट हो गया, moster.com हो गया, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ये आगे यहाँ पे जॉब टाइम्स जॉब.com हो गया। तो ये सारी वेबसाइट है जहाँ पे क्या करते हैं अपन, क्या अपना ईमेल अकाउंट होता है, तो आपको क्या रजिस्टर कर देना होता है, और आपका जो भी रिज्यूम जिसमें आपकी एजुकेशन, क्वालिटी और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपको क्या है रिज्यूम में लिख के आपको अपलोड करनी होती है, और जिस सेक्टर में ये रिज्यूम सूटेबल होता है ये आपको फाइंड करके देता है नौकरी, और आपके पास कॉल वगैरह आ जाता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप जाके आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो और आपको नौकरी सीधी मिल जाती है। बाकी ऐसे ढूंढने से तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको सारे जितने भी जो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको मिल जाती है। सिंपली आपको इंटरनेट कनेक्ट खोलना है और यहाँ पे क्लिक करके ही सीधा आपको रजिस्ट्रेशन मांग लेगा, आपके ईमेल ID, आपके नाम, पते और अपलोड करना है रिज्यूम आपका MS वर्ड में बना सकते हो आराम से। सारी चीज़ें पढ़ा रखी है मैंने आराम से, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक बेसिक फॉर्मेट लेके उसी के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन यूज़ करके आप रिज्यूम बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन जमा करना। तो ऑनलाइन का मतलब सरकारी नौकरी जो होती है, जो आपका वैकेंसी वगैरह निकलती है, उनके ऑनलाइन जो आवेदन होते हैं वो कैसे है, तो वहाँ पर आपको ये देता है, SSO का नाम सुनूंगा, सिंगल साइन ऑन। तो अब यहाँ पे एक दो त्वरित समीक्षा के अंदर दिख रहा है रोजगार विभाग की वेबसाइट का कार्य क्या है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि अनएम्प्लॉयड जो
कैटेगरी के जो युवा होते हैं या जो भी है उनको फाइंड करती है उनका रजिस्ट्रेशन के बेस पे और उनको रोजगार देने का काम करती है। निजी नौकरी साइट के उदाहरण बताइए तो यहाँ पे naukri.com हो गया, monster.com हो गया, ये सारी चीज़ें अभी जस्ट बात की थी अपन ने उसके बारे में। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में सबसे पहली चीज़ आती है राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है ना, जहाँ पे अपन फर्स्ट ग्रेड हो गया, लेक्चरर हो गया, RS वगैरह हो गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RS। ठीक है, तो इनके जो भी फॉर्म है वो आप खुद भर सकते हो आराम से घर पे बैठ के। और जब पेमेंट मांगे तो मैं आपको पेमेंट में बताया था आपको कि डिजिटल भुगतान कर सकते हो, आपको कहीं ई मित्र वगैरह पे जाने नहीं, खुद अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप आराम से, या कंप्यूटर है तो आराम से आप इसका फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद RSMSSB, राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये क्या होता है कि थोड़ा से जो वैकेंसियों का जो कैटेगरी होती है उनके, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा निचले स्तर की वैकेंसी, यानी कि पटवारी, ग्राम सेवक या LDC हो गया, इनकी वैकेंसियाँ करवाता है। और यहाँ से ये बोर्ड है एक तरह से जो वैकेंसियाँ करवाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे SSC का नाम सुना होगा आपने, SSC का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अंदर दो तो और होते हैं, CGL और CHSL। तो वो अलग अलग फॉर्म बोर्ड करवाते हैं और उसके बाद में वो आपका एग्जाम वगैरह करवाते हैं। तो ये बोर्ड के माध्यम से आप पूरा कर सकते हो। देखो यहाँ पे RSMSSB का जो फुल फॉर्म मैं जस्ट अभी बताया था, राजस्थान सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और RPSC का पूछा तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर, तो डिजिटल हस्ताक्षर में अभी जस्ट बताया राज वोल्ट, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपके डॉक्यूमेंट भेज रहे हो आप उन पे सिग्नेचर होता है। या फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया तो उसमें आपके राइट साइड में आपके डिजिटली सिग्नेचर होता है। कि डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि जिसका नाम जिसने सिग्नेचर किया, डेट आती है उसमें, किस पर्पज से किया उसने, वो सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। तो साइन भी आप यहाँ से करवा सकते हो। राज साइन ये IT से रिलेटेड है, जहाँ पे अपन सारे आधार वगैरह की सारी चीज़ें देख सकते हैं एक तरह से। ये भी एक ऐप मिल जाएगा तुम्हारे को जहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट वगैरह के वो सब चीज़ें कर सकते हैं और हस्ताक्षर वगैरह कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का देख सकते हैं क्या नहीं किया अभी तक। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हारे को इंटरनेट में। तो आशा करता हूँ कि तुम्हारे को ये जो अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया था इंटरनेट के अनुप्रयोग, तो इनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरनेट की जानकारी आवश्यक है। सबसे मेन चीज़ भी आपको इंटरनेट की जानकारी आवश्यक है, तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे इंटरनेट पे। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे कर सकते हो। जैसे यूट्यूब का नाम सुना होगा तुमने, तो यूट्यूब चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा यूट्यूब आपके मोबाइल या इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप में मिलेगा तुम्हारे को। कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको साइट पे जाना सीधा, और वहाँ पे आपके मोबाइल में इसका ऐप होता है, वहाँ पे सर्च करना, जो चीज़ चाहो सर्च कर सकते हो आराम से। अलग अलग चैनल्स बने होते हैं वहाँ पे, जिस कैटेगरी की कंटेंट आप सर्च करोगे उसी का मिल जाएगा आपको। थोड़ा से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, इसमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ट्विटर और फेसबुक तो सोशल नेटवर्किंग साइट होगी, अभी जस्ट पढ़ा था पढ़ना। टाइम्स ऑफ इंडिया यानी जॉब रजिस्ट्रेशन के लिए, जो ऑनलाइन नौकरी ढूंढने के लिए जो वेबसाइट है वो आ गया है। तो फ्लिपकार्ट जहाँ से आप सामान मंगा सकते हो, तो वो आपकी ई कॉमर्स के अंदर आएगा। कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अभी जस्ट पढ़ा था ई कॉमर्स, सीधा सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल, ये उदाहरण, ये आंसर आपका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित यानी चलाई गई ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पे अभी जस्ट राजस्थान ई बाजार के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका ट्विटर मैंने बताया था आपको, जहाँ पे छोटे 140 कैरेक्टर के आप SMS लिख सकते हो और उनको रिट्वीट भी कर सकते हो और हैशटैग यूज करके। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन के उदाहरण है? जस्ट अभी अपन ने ई कॉमर्स के अंदर बात की थी ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि आप कर रहे हो तो B2B तो हो नहीं सकता, B2C बिल्कुल होगा, C2C नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी वाला जो आपका और आंसर है वो मिल जाएगा आपको। MOOC मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सिंपल सा फुल फॉर्म है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अभी पढ़ा था अपन ने। फेसबुक साइट एक उदाहरण है, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। जॉब रजिस्ट्रेशन साइट का एक उदाहरण है, तो Amazon.com, Naukri.com बिल्कुल यही है। और Myntra.com, मिंत्रा यानी मंत्रा बोलते हैं इसको, Myntra.com और पेटीएम। तो पेटीएम तो आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी मान सकते हो और मोबाइल वॉलेट भी मान सकते हो, अपन ने इंटरनेट के जो परिचय उसमें पढ़ा था।
अमेजोन आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होगी, पेटीएम भी, और naukri.com जहाँ पे अपन ना अपना ईमेल वगैरह रजिस्टर करके रिज्यूम अपलोड करके वहाँ से अपन नौकरी की सर्च कर सकते हो अपने लिए। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया बेस्ट क्लाउड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो इसमें राज वोल्ट नाम से जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो आपका हो जाएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ठीक है ना, तो यहाँ पे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट और ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों ही हैं, तो वो सभी इसमें हो जाएंगे। तो ये आपके आंसर दिख रहे होंगे यहाँ पे ये सारे। और मैंने जो चैप्टर पढ़ाया आई होप कि तुम्हारे को सबको समझ में आ गया होगा। और अगला जो चैप्टर है वो अपना आधार, ई मित्र, बामा साइन से रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहले इन चैप्टर को पढ़ के एक बार प्रैक्टिस, अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल है तो आप प्रैक्टिस कर लेना सही से, तो समझ में आ जाएगा। उसके बारे में आधार, बामा साइन, ये सारी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर अपना 6 भी कंप्लीट हो गया, 4, 5, 6 के कंप्लीट हो गए, और MS वर्ड और एक्सेल उधर कंप्लीट हो गए। तो कम से कम भी अभी अपन लगभग 40 से 50% कोर्स करने को आ गए हैं। तो आशा है कि आप लॉकडाउन का पूर्णतः यूज़ कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। भले आप वीडियो ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे। मेरा सजेशन ये है आपसे कि आप लॉकडाउन का पूरा यूज़ करो, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास मैंने अभी इस लॉकडाउन में किया क्या है। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो, ना आपको घर वाले काम के लिए परेशान कर रहे होंगे, ना आपको कहीं बाहर जाना है, आराम से घर पर बैठ के पढ़ना है। और अगर आप RSIT करने के इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन क्यूरी फ़ोन कर सकते हो, मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। अभी 8% में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है, उसके बाद में पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको करनी है RSIT वास्तव में, क्योंकि RSIT का मतलब क्या होगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे, किसी का मतलब राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट जो होता है वो RSIT मानती है गवर्नमेंट। तो या O लेवल सर्टिफिकेट जो अगर आपके पास है तो आपको RSIT जरूरत करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हो और अगर आपने RSIT नहीं किया अभी तक, तो आपके लिए सबसे गोल्डन टाइम मान सकता हूँ मैं कि आराम से घर पे बैठ के वीडियो आराम से पढ़ो और ऑनलाइन हमको क्यूरी भेज दो अभी, या व्हाट्सअप या फेसबुक पे कंटेक्ट कर लो, और उसके बाद में आप आराम से अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। पैसे नहीं हो तो उसके भी कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद 15-20 दिन बाद में दे देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी गवर्नमेंट का चल रहा है, आराम से करो इसको, इस समय को यूज़, मेरा तो कहना यही है। और लॉकडाउन का पूरा पालन करो, तभी अपन इस महामारी से बच सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं बढ़ रही है दिनों दिन। तो आशा है कि आप जो कोई पढ़ाया उससे आप संतुष्ट होंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब थोड़े से कम आ रहे, तो उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से विनती करूंगा कि आप वीडियो देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें केवल RSIT से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएगी, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आएगी तुम्हारे लिए। जो अभी ये सिलेबस खत्म होने के बाद में तुम्हारे को बहुत सारे अच्छे से टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक बना के एक एक चीज़ें क्लियर की जाएगी। अभी ये केवल आपको कोर्स करवाया जा रहा है, कोर्स करवाने के बाद में क्या क्या चीज़ें आएगी, अलग अलग चीज़ें आएगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी बहुत सारी, तो आपको देख लेनी एक बार। और धन्यवाद।